All right, so continuing with IGCSE Summer 23, paper 42, or 3D, we were done with I think, question number 3. So let's start off from question number 4. Bismillah. Okay, so the next question that we have is about food webs, basically. So वो कह रहा है, student record the information about an aquatic habitat. Figure 4.1 show the students' notes. कि भाई aquatic plant provides food for the freshwater shrimps and midges. Mayflies also feed on aquatic plants. Mayflies provide food for salmon. Stoneflies feed on midges and are eaten by salmon. Salmon also eat freshwater shrimps. Herons feed on salmons. Heron हमारे पास क्या है? Heron is a bird, right? तो वालेकुम अस्सलाम बेटे। तो अब वो अगले सवाल के अंदर कह रहा है कि भाई कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब, डू नॉट ड्रॉ द ऑर्गेनिज्म, बस फूड वेब कंस्ट्रक्ट कर दो। अब हमें पता है कि भाई फूड वेब के अंदर या फूड चेन के अंदर जिस ऑर्गेनिज्म को खाया जाता होता है वो एरो के पीछे होता है, और हेरो हेड के पास वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कंज्यूम कर रहा होता है, राइट, जो कंज्यूमर होता है। ठीक है। अच्छा जी। सो अब अगर हम लोग इसको यहाँ देखें तो हम लोग क्या देखते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास क्या, इक्वेटिक प्लांट्स, राइट। तो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर द प्रोड्यूसर्स, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गए? इक्वेटिक प्लांट्स। नाउ लेट्स फाइंड आउट ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट आर फीडिंग ऑन द इक्वेटिक प्लांट्स, और बस इक्वेटिक प्लांट्स हो गए, राइट। So they are providing food for shrimps and midges. Mayflies also feed on aquatic plants, right? तो तीन चीजों को वो कर रहा है। वो मेफ्लाइज को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मिजेस को कर रहा है, और कौन सी थी? श्रिम्प्स, राइट। तो हम लोग एरोस इस तरीके से बना देंगे, राइट। ओके। नाउ अब अगली चीज ये क्या कह रहा है कि द मे फ्लाइज प्रोवाइड फूड फॉर सेलमन, राइट। तो हमारे पास जो सेलमन बॉय है, सेलमन है, राइट। सो वो श्रिम्प्स खा रहा है, ठीक है। अच्छा जी। स्टोन फ्लाइज फीड ऑन midges, राइट, एंड आर eaten up by the salmon. तो हमारे पास we have these things called as stone flies, right? These stone flies are feeding on the midges and are eaten by the salmon. So the stone flies are taking their nutrition from the midges and are eaten by salmon. ठीक है। ओके। नहीं, श्रिम्प्स भी खा रहा है ना? ओ, मे फ्लाइज भी था, सॉरी। मे फ्लाइज भी तो खा रहा है, ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, उपसी, मिजेस को उठा के यहाँ ले आते हैं, मे फ्लाइज को इधर ले आते हैं। सी, वाई इज इट नॉट ओके? तो midges are eaten by the stone flies, right? Acha, so stone flies feed on midges and are eaten by the salmon. Okay. Salmons also feed on freshwater shrimps. Mayflies को नहीं खा रहा? Mayflies also provide a food for the salmon. Okay. तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, करत। को सैल्मन खा रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल खा रहा है, वालेकुम अस्सलाम। ओवरलैप कर ले, हाँ, कोई मसला नहीं होगा, ओवरलैपिंग का कोई मसला नहीं होता। सही तो है। ओके। Herons feed the salmon. Herons are basically birds, right? Ta-da! Easy for marks. अब देखो, अगेन अगेन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना, यहाँ क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, राइट। किस चीज की लिस्ट? कि हमारे पास प्रोड्यूसर क्या है, पेपर के अंदर ये पेंसिल से बनाइएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, और टर्शरी कंज्यूमर क्या है, ठीक है। अब इसको यहाँ देखो, प्रोड्यूसर हमारे पास इक्वेटिक प्लांट्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? श्रिम्प्स,
मे फ्लाइज, राइट, मिजेस। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? स्टोन फ्लाइज, राइट। सेलमन, सेलमन भी सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेलमन टर्शरी कंज्यूमर भी है। देखो, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और जो क्वार्टनरी कंज्यूमर है वो कौन है? हेरन, राइट। ओके, नाउ अब वो अगले पार्ट के अंदर पूछ रहा है कि भाई बता दो ये सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या आ जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी के बाद क्या आ जाएगा? क्वार्टनरी कंज्यूमर। अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हम लोगों ने कह दिया मिजेस, राइट। इनमें से कोई भी उठा देंगे। श्रिम्प्स भी कह सकते हो। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर आर द स्टोन फ्लाइज। टर्शरी कौन है? हमने कह दिया, उसने वन ऑर्गेनिज्म को बोला है ना, सेलमन। और क्वार्टनरी कौन है? हेरन, राइट। सो इट्स दिस इजी। हेरन टर्शरी कैसे? हाँ, हेरन टर्शरी भी है, ठीक है, ठीक ठीक कह रहे हो बेटे। अगर हम लोग इसको सेकेंडरी कंज्यूम कंज्यूम कर दें, हेरन टर्शरी भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक लैब। वेरी गुड। ओके डॉक्स, नाउ मूविंग ऑन। अब वो कह रहे हैं आउटलाइन हाउ, ओके सबसे प्रीटी इजी सवाल, कि भाई आउटलाइन हाउ एनर्जी इज इन द प्राइमरी कंज्यूमर इन दिस इक्वेटिव फूड वेब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोमास इन द सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो देखो, अब सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर के जो टिश्यूज होंगे उनके अंदर केमिकल एनर्जी होगी इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट वुड बी पास्ड ऑन टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, which would be the primary consumers that are eaten by the secondary consumer would be digested, right, and whatever the glucose that would be respired, right, or because of which the secondary consumers will, will use the energy for growth, to so that their biomass can be made. Excess energy can be stored as glycogen or lipids, right। अब इसको देखो, इसको लिखेंगे कैसे हम 3 मार्क्स के लिए। इस पूरी चीज को कंडेंस कैसे करेंगे, हम बता देंगे कि secondary consumers, okay, secondary consumers feed on primary consumers, feeding, or other feeding के बजाय consuming the energy stored in the tissues, in their tissues, मतलब in the tissues of the primary consumers, all right। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम ये बताएंगे कि once the primary consumers are digested, कोई से भी एक न्यूट्रिएंट ले लो, the glucose, the amino acids would be absorbed by the secondary consumers, allowing them to respire to produce energy for growth, cell division. ठीक है, any excess glucose would be stored as what? जो भी excess glucose होगा वो कैसे स्टोर हो जाएगा? The total mass of an organism, महात बेटे।
एज ग्लाइकोजन। स्टार्च नहीं होगा बेटे क्योंकि प्लांट्स नहीं है। ठीक है। ओके डोक्स। ग्लाइकोजन, वेरी गुड फातिमा बच्चा। नहीं नहीं, ये बात ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कुमैल, उसने बस ये पूछा कि भाई क्या होगा। ठीक है। अच्छा जी। Humans also eat salmon. Predict the impact on feeding relationships shown in 4.1 of over-harvesting of the salmon. वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग ह्यूमन ज्यादा सैल्मन खाने लगे तो फिर क्या होगा। अब देखो होगा क्या। सिंपल सी बात है। सैल्मन कम हो गया ना, तो हेरन्स की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। राइट। Why? Because the herons are getting less food. Herons are only feeding on the salmons. लेकिन there would be more mayflies, there would be more shrimps, there would be more stoneflies. लेकिन अगर स्टोन फ्लाई ज्यादा होंगे तो किसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। मिजेस की हो जाएगी। एंड बिकॉज देर आर मोर प्राइमरी कंज्यूमर, तो एक्वेटिक प्लांट्स की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। राइट। अच्छा जी। तो हम बता देंगे द heron population will decrease as they only feed on salmon, while the populations of stoneflies, और कौन सी थी, mayflies and shrimps will increase। ठीक है। उसके बाद बता दोगे since stonefly is increasing, the population of midges will decrease। Okay, right। या इन इस वही वाली। अब देखो, मेरा मनायल हमें बताना क्या था कि वो फूड चेन अगर डिस्टर्ब हो रही है तो वो हमारे पास वो किस तरीके से हो रही है। दैट्स व्हाट बेसिकली वी टेल। ठीक है। सम प्लांट्स कैन नॉट बी, हाँ वीनस फ्लाईट्रैप को अगर देखें, वीनस फ्लाईट्रैप प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। ओ, प्रोड्यूसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है। आई एम नॉट। ओके, मूविंग ऑन। Describe what is meant by the term decomposers, organisms that gain its energy from dead organic matter. Organisms that gain energy by breaking down कैसा वाला मैटर, डेड। ये बात बताना है, डेड होता है और कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, इनऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके। अच्छा। Animals such as salmon, bhai, can be farmed for meat. Explain why is it more energy efficient for humans to eat crop plants than to eat livestock that have been fed on crop plant। अब कुमैल तुम्हारी जो 10% वाली बात है ना वो यहाँ आएगी। हाँ ठीक है, हमसे ये भी लिख सकते हो। देखो वो कह रहा है कि देखो अगर हम लोग ये चीज एक एक छोटी सी फूड चेन बनाए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैरेट्स हैं। दिस कैरेट इज बीइंग फेड बाय रैबिट एंड वी हैव एल्मर फड हियर ह्यूमंस। ठीक है। अब एल्मर फड जो है वो बग्स बनी खा सकता है या फिर वो डायरेक्ट कैरेट खा सकता है। ठीक है। एल्मर फड इज दैट गाय जो बग्स बनी को हंट करता है ना विद द राइफल एंड द हंटिंग कॉस्ट्यूम। खैर, अब लेट्स से अगर कैरेट के पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी है, तो भाई वो तो 10% ही पास करेगा ना। अब अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल इसको हटा दें, हम क्या देखते हैं कि भाई रैबिट्स में कितनी जाएगी, 10,000 से 1,000 किलो जूल्स हो जाएगी। और अगर ह्यूमंस रैबिट्स को खा रहे होंगे तो उनके 100 किलो जूल्स मिलेगी। लेकिन अगर ह्यूमंस डायरेक्टली कैरेट्स को खाना शुरू कर दें, तो आप उनको
1000 kilojoules मिल रही है इंस्टेड ऑफ 100. Do we understand this, guys? Right? ओके, गुड इनफ. तो भाई हम बता देंगे कि only 10% of energy is passed along every trophic level, while 90% is lost in movement, ग्रोथ. ठीक है, कोई से भी दो एग्जांपल दे दें. रेस्पिरेशन, मेंटेनेंस ऑफ हीट, वट एवर. ठीक है, कोई से भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, डाइजेशन भी लिख सकते हैं आप. अच्छा, मनाइल क्या करिए? बिकॉज ठीक है. आ मनाइल विल बी गेटिंग 2. इसको आगे हमें एक्सप्लेन भी करना है. ठीक है. नो, इट्स नॉट दैट. देखो, ये तो हम लोग से फूड चेन है कोमेल, वरना न्यूट्रिएंट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स इन दिस. ठीक है, तो हम बता देंगे रेस्पिरेशन. राइट. सो इफ salmon consumes crop plants, they'll get 10% of their energy, or the 10% of the energy produced by the plant, and pass on 10% of the energy sorry that they gain from plants right, while if humans would directly consume crop plants, they would get more energy. ठीक है मनाइल बेटे. Right. So they'll get more energy. In other words, by being a primary consumer rather than secondary. ठीक है भाई. Are we getting this? मनाइल बच्चे, बात समझ में आई कि हमें किस तरीके से एक्सप्लेन करना है? Okay, dogs. Moving on. So this was a long question, 18 marks. Okay. Okay. So what is this? ये क्या है? This is the powerhouse of the cell, mitochondria. Very good. और इसका काम क्या होता है? हाउ डू वी नोट्स माइटोकॉन्ड्रिया? ये जो इस तरीके से इसके अंदर इसे क्रिस्टे कहते हैं. एएस लेवल में पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है. ये जो निकले हुए ना, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अच्छा, वो कह रहे हैं भाई नेम द स्ट्रक्चर और फंक्शन. तो भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका फंक्शन क्या है मेरे बच्चों? प्लीज डोंट से द फंक्शन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इट्स वेरी गुड महद. फॉर नहीं, फ्रॉम. इट प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय कौन सी वाली रेस्पिरेशन? प्लीज डू नॉट फॉरगेट एरोबिक. सिर्फ रेस्पिरेशन ही लिखेगा. ठीक है. वेरी गुड. एरोबिक रेस्पिरेशन. How do I know? Because this is the structure that we have to learn. So it's the only organelle that we have to, besides the nucleus, that we have to know. ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा. हम लोग जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं इसको? हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ना. So these finger-like projections going in right here, the mitochondria. ठीक है फातिमा बच्चा, इसको याद रख लें.
वेरी गुड आयशा, वेरी गुड मनाइल, वेरी गुड हसान। बस हसान सिंपल सा परसेंटेज नहीं बताएंगे, अब बस बताएंगे कितना। एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी गुड मंसूर। ओके, अब वो कह रहा है state two pieces of sorry information needed to calculate the actual length of structure A। भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज ड्रॉन डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। तो हम बता देंगे सबसे पहले, अगर हमें एक्चुअल साइज ढूंढना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्चुअल साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन। सो वी वुड बी नीडिंग टू नो द मैग्निफिकेशन एंड वी वुड बी नीडिंग टू नो साइज ऑफ इमेज। ठीक है, साइज या फिर length of image given। ठीक है, not the diameter, length, not the diameter, length। वेरी गुड फातिमा। ठीक है, वेरी गुड। ओके, देखो बेटे लोग, ये ना विड्थ होगी, ये लेंथ नहीं है, लेंथ ये है। ठीक है, फॉरगेट द डायगोनल, बस लेंथ। ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करो चीजें के लिए, चीजों को अपने लिए। ओके, अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं द एक्चुअल लेंथ इज दिस, कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू माइक्रोमीटर्स। मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो 0.00075 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज गोइंग टू बी 123। कितना हो जाएगा? 0.75। ऐसे ही है ना, 1 2 3, हाँ 0.75। Very good. Very good, guys. I'm so glad you're learning this. Okay, so this was a pretty easy question. Now let's come to the next part. Okay, ये ऑक्सन का सवाल बड़ा मजे का है। हाँ, बस 4 marks। ओके, नाउ अब देखो अगला सवाल कह रहा है a student investigated plant growth responses in roots and shoots। They used this method। Damp cotton wool was placed in 2 petri dishes, इस तरीके से। ठीक है, 3 bean seedlings, सीडलिंग्स का मतलब इनमें से प्लूम्यूल वगैरह निकल चुका है, attached to the cotton wool in 3 petri dishes। Each seedling was oriented so that the roots pointed at different directions। मतलब किसी की रूट ऐसी थी, किसी की रूट ऊपर थी, किसी की रूट नीचे आ रही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ देखें भाई, एफ की रूट ऊपर है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। ठीक है, petri dish 1 was kept on its side at a fixed position। petri dish 2 was kept on its side and rotated constantly। ठीक है, इसको बार बार घुमा रहे थे हम लोग। Both the petri dish were kept in the dark। Both petri dish were kept in the condition for 2 days। After 2 days, the seedlings were observed। अब इसको देखो बेटे लोग, अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो, वो वाला पेट्री डिश जिसके अंदर सीडलिंग्स को हम लोगों ने मूव नहीं करा ना, उसकी जो रूट्स हैं वो हमारे पास किधर ग्रो कर रही हैं? टुवर्ड्स द ग्राउंड। लेकिन जिसको हम लोग बार बार घुमाते रहे, उनकी जो हमारे पास वो हैं रूट्स हैं, वो स्टेडी रही। ठीक है, अच्छा, रूट्स के साथ साथ शूट्स भी बढ़ रही हैं। शूट ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ गई, ये भी ऊपर की तरफ गई। यहाँ तीनों ने, दोनों ने अपना ओरिएंटेशन मेंटेन करी। क्यों? बिकॉज यू वर कंटिन्यूसली रोटेटिंग इट, राइट। जब रोटेट नहीं, देखो रोटेट रोटेट कर रहे थे तो बेटे उसको तो पता, कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा था ना ये। तो अगर कंटिन्यूसली रोटेट करोगे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये अभी यूं है, लेट मी शो इट यू दिस वे, लेट मी शो इट यू दिस वे। कंटिन्यूसली रोटेट करने का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से अब ये यूं है, राइट। तो इसका वो किधर आ रहा है? ग्राउंड किधर है? यूं है, इसको यूं होना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैंने इसको यूं कर दिया। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, अब इसको तो यूं ग्रो करना चाहिए, इसको भी यूं ग्रो करना चाहिए, इसको भी यूं ग्रो करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने क्या करा? फिर मैंने यूं कर दिया। अब ये, अब जो एफ है वो यूं होगा, ई यूं होगा, डी को यूं होना चाहिए। सो इफ यू रोटेटिंग इट कंटिन्यूसली लाइक दिस,
तो वो तो कभी ग्राउंड की तरफ आ ही नहीं पाएगा ना। दोबारा देखो इसको, अगर ये बिल्कुल अपनी अभी पोजीशन के अंदर है, सो व्हाट शुड हैपन, E should grow like this, F should grow like this, D should grow like this. But if I'm going to rotate it like this, right? Okay, ये नहीं हो रहा, ओप्सी, रोटेट करूंगा तो चले जाएगा, ओके। तो अब ये इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, D जो था अब वो यूं हो जाएगा। तो बिकॉज इट्स बीइंग कंटिन्यूअसली रोटेटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन लाइक दिस, आई होप यू नॉट फीलिंग डिजी, राइट? सो व्हाट्स गोना हैपन, हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ग्रो तो करा, ग्रो तो करा, लेकिन मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड नहीं हुई। ठीक है, अच्छा। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ द बीन रूट्स इन द पेट्री डिश वन इन 6.2, इधर। ठीक है। ओके, तो भाई हम बता देंगे कि पेट्री डिश वन के अंदर ऑल द रूट्स हैव ग्रोन टुवर्ड्स द ग्राउंड और टुवर्ड्स द बॉटम, राइट, और डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, वाइल शूट्स दे मूव्ड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, राइट। हमें बस इतनी सी बात बतानी है, हमने बता दिया 1 मार्क के लिए। ऑल द रूट्स grew towards the ground or gravity, while the shoots grew away from gravity। ठीक है, अच्छा। नेम द ग्रोथ रिस्पॉन्स, ग्रेविटोट्रोपिज्म। अच्छा, यहाँ फोटोट्रोपिज्म क्यों नहीं आएगा? ग्रेविटोट्रोपिज्म क्योंकि उसने हमें पहले बताया हुआ है कि भाई देवर केप्ट इन द डार्क, तो फोटोट्रोपिज्म तो लिख ही नहीं सकते ना हम लोग, नो लाइट, एग्जैक्टली। ऑलराइट, वेरी गुड मुस्ताम। हाँ, पॉजिटिव ग्रेविटी नहीं, देखो, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म फॉर द रूट्स, लेकिन यहाँ भी अब हारून बच्चे शूट्स नेगेटिव भी तो कर रही हैं, तो यहाँ हमें सिर्फ ग्रेविट्रोपिज्म बताना है मेरा बच्चा। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। अब वो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ ऑक्सिन कॉजेज डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ शोन बाय द शूट्स ऑफ द सीडलिंग बी एंड ई, राइट? सो इफ यू लुक एट राइट हियर, दे हैव ग्रोन, राइट, but in B, it has grown to against the gravity and E के अंदर because it's being continuously, rotated. So what's happening is कि भाई ये यहाँ से ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग बी को देखें, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है, एंड इट्स ऑल्सो कॉजिंग द ग्रोथ ऑफ द रूट, राइट? ठीक है, और ई के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हम लोग उसको देखें, ये कम ग्रो करा, ये ज्यादा ग्रो करा, राइट? मेक सेंस? तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको तुम क्या कह रही हो? ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे, एक मिनट, व्हाट saying? Okay, so now what we'll tell them is कि सबसे पहले बिकॉज ऑफ 5 मार्कर वी ऑल्सो गोइंग टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है? हम बता देंगे ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन that brings about सेल इलोंगेशन। वो सेल्स को इलोंगेट करता है, चौड़ा करता है, ताकि इस प्लांट को पता चले कि भाई ग्रोथ किधर होनी है, ठीक है?
ये बता सकते हैं भाई, इट मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड स्टफ, राइट। अच्छा, एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द प्लांट। खैर, उसके बाद हम बताएंगे in petri dish B, or in, sorry, not in petri dish, in B, both, or rather, auxins cause both the root and the shoot to grow, but more growth is seen in the shoot, sorry, in the root, rather than, that's what are you saying? Auxin, where auxin is present, where is auxin present, Laiba, can you tell me that? हाँ, लेकिन मंसूर देखो, यहाँ हम लोग फोटो के बारे में बात नहीं कर सकते ना। शूट टॉप पे, हाँ, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एपिकल बड कहते हैं उसे। अच्छा, सीन इन द रूट, क्या लिख रहा था मैं? मोर ग्रोथ इज सीन इन द रूट रादर देन द शूट, राइट। इसको दोबारा देख लेते हैं। पहले ये इस तरह, इसको देखो, कभी भी वो हो ना परेशान हो, रूलर रख लेना। अगर हम लोग जीरो यहाँ रखें, तो पहले हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 1.5। ठीक है, और शूट की कितनी आ रही है, अगर हम लोग इसको यहाँ जीरो से रखें, तो इट्स कमिंग आउट टू बी राइट हियर। तो ये कितना है, 0.7। अब जब हम इसको यहाँ रखते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1.2 ये रही, और इसको रोटेट कर दो, कितना हो जाएगा, 1.2 प्लस 0.7, नहीं, हाँ, 0.7। 1.2 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा, 1.9। तो ये कितना ग्रो करा, ये 0.4 सेंटीमीटर ग्रो करा। अगर हम लोग शूट को देखें, तो शूट के अंदर, यहीं से लगा लो, ये अभी कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। ऊपर कितना था, 0.6। ओके, नहीं, मुझे उसकी वो भी लेनी पड़ेगी, इसकी वर्टिकल लेंथ भी लेनी पड़ेगी फिर। अच्छा, वर्टिकल लेंथ कितनी आ रही है, जीरो को हम लोग यहाँ रख देते हैं। ये आ रही है राइट हियर, कितना है, 0.123। तो टोटल कितना हो गया, 0.9। तो ये कितना ग्रो करा, ये 0.2 सेंटीमीटर ग्रो करा। ये 0.4 सेंटीमीटर ग्रो करा, ये 0.2 सेंटीमीटर ग्रो करा, तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट भी कर लिया। लेंथ, लेंथ, अच्छा, लेंथ। हाँ, यस मंसूर, इट्स इट्स बाय नेचर। ठीक है। वाई कंपेयर ग्रोथ इन रूट्स इज नो फॉर, देखो लेकिन ग्रोथ तो हमारे पास हारून ऑक्सीजन की वजह से ही हो रही है ना। मेक सेंस। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ देखें, इधर ई के अंदर, ई की इनिशियल लेंथ कितनी है, अगर हम लोग शुरू से लगा लें, इट्स 0 till 1.5, तो यहाँ 1.5 आ रही है। यहाँ आके कितनी हो गई, 2.3। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें, तो यहाँ हमें ई के अंदर यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है, राइट। तो हम बता देंगे कि वाइल इन ई both the roots and shoots grow uniformly without moving towards or away from gravity। नहीं, मैं बस समझाने के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा था।
आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल महात बेटे, इक्वली करेगा। ठीक है, पहली बात समझ में आ रही है सबको? ऑल राइट, so moving on to the next question. Seed require oxygen and water to germinate. State one other environmental condition that affects germination. Right, temperature. Right, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? Availability of mineral ions, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। Why oxygen and water are required for germination? Very easy. अच्छा, लाइट जर्मिनेशन नहीं, जर्मिनेशन टेक्स प्लेस सॉइल के अंदर होगा ना मेरा बच्चा। सीड को सॉइल के अंदर डालते हो ना हमजा, तो फिर लाइट कहाँ से आएगी सॉइल के अंदर? अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ, अब मुझे छोटी सी बात ही बताओ, बस फॉरगेट एवरीथिंग। इफ यू वुड गो बैक ऑन अर सीड जर्मिनेशन, किधर गया हमारे, ये रहा, प्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये रहा। मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, ये जो एमिलेस स्टार्च को ब्रेक डाउन करे माल्टोस या ग्लूकोज के अंदर, ये जो लाइपेस लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, प्रोटीएस प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये जो ब्रेक डाउन हो रही है कौन से वाले प्रोसेस से होता है मेरे बच्चों? सीड फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता? अच्छा, कैन यू, वेरी गुड हमजा। कैन एनीवन एल्स टेल मी बिसाइड्स हमजा द प्रोसेस थ्रू व्हिच these large molecules or the polymers are broken down into monomers? वेरी गुड। नहीं, एंजाइम तो है, प्रोसेस का नाम बताओ। डाइजेशन के अंदर क्या हो रहा होता है? तो कंडेंसेशन होती है। व्हाट्स द ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज व्हेन मोनोमर्स बिल्ड अप इनटू पॉलीमर्स। उल्टा बोल गई लड़की। व्हाट इज डाइजेशन? नो, इट्स नॉट एडिशन। वेरी गुड, दूसरा वाला हमजा। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड फातिमा। हाइड्रोलिसिस, वेरी गुड बात, वेरी गुड लाइबा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? वाटर। ठीक है, तो अब देखो, अब देखो। वेरी गुड, वेरी गुड कमेंट। सही है, तो हम बता देंगे इसको, यहाँ देखो। सबसे पहले लुक फॉर द ऑब्वियस वन फर्स्ट। हमने कहा ऑक्सीजन इज यूज्ड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ aerobic respiration. Tanisha, to do what? To release energy. ठीक है, while water would be used to carry out hydrolysis of stored nutrients, और किस चीज के लिए होगा? And to provide target pressure to new plant cells. और वाटर किस तरीके के लिए, किस लिए इस्तेमाल हो सकता है? वाटर वुड एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन द साइटोप्लाज्म, कैन बी यूज टू मेक द साइटोप्लाज्म। ये सारी बातें वाटर के बारे में लिख सकते हैं, तो परेशान नहीं होगा अगर वाटर आ जाए। यू ऑलरेडी नो दिस स्टफ। ठीक है, वो तो है, फ्लूइड तो नेचर है ना मेरा बेटा। फ्लूइडिटी इज नेचर। ऑल राइट, अच्छा जी, सो इजी थिंग। नाउ let's move on with the next part. Complete the sentences about enzymes, writing a suitable word or phrase for each of the spaces. Enzymes are involved in chemical digestion, which produces small, कौन से वाले molecules? केमिकल डाइजेशन के अंदर कौन से वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं? सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। राइट, ओके, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे। कैन बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट एसिमिलेट्स। नहीं बेटे, वो तो फ्लोएम के अंदर होगा ना, ये तो जर्मिनेशन के बारे में बात हो रही थी बेटे। अभी तो फ्लोएम बना ही नहीं है। खैर, कमिंग बैक हियर, two examples of protease enzymes are pepsin and trypsin. Pepsin is produced by the
stomach and requires acidic conditions. These conditions are created by the release of HCl, which provides optimum pH for pepsin activity that also kills harmful pathogens. Bacteria मत लिखिए खुदारा, bacteria is not the only pathogen. ठीक है, microbes नहीं, pathogens. The dash produces trypsin. What produces trypsin मेरे बच्चों? ट्रिप्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? नहीं, बाइल जूस, बाइल तो जूस है, वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है बाय द लिवर। स्टमक तो नहीं करता, पेनक्रियास करता है, पेनक्रियास करता है। अरे मेरे बच्चों, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, क्या हो गया तुम लोगों को? Bile is produced by the liver and stored and secreted into the duodenum by gallbladder. इसका एक ही काम है, emulsification of lipids. ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये खुद प्रोड्यूस हुआ हुआ चीज है। Pancreatic juice is an alkaline mixture of enzyme produced by the pancreas, released into the uh, small intestine or the duodenum, और उस पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है। और ये ट्रिप्सिन क्योंकि अगर पेनक्रियाटिक जूस तो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? पेनक्रियास से। मतलब यू गाइस आर लाइक रूह अफ़ज़ा टैंक प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, विच ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इन कैसी वाली कंडीशन? अभी हम लोगों ने कौन सा वाला मिक्सचर पढ़ा था? एल्कलाइन मिक्सचर है। दीज कंडीशन सब्सटेंस created by substance called bile, which neutralizes gastric juice, and also importance of the important role in the emulsification of fats and oils or lipids. Very good. ठीक है जी। स्ट्रिप्सिन ओ लेवल, बोथ ओ लेवल्स के अंदर भी है। ठीक है, एंड विद दिस वी आर डन विद दिस पेपर।